नमस्कार, मैं हूँ योग साधिका साक्षी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत योग। और जैसा कि हम कल पढ़ चुके थे योग शब्द का अर्थ क्या है, उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्व वैदिक काल में योग, वैदिक काल और उपनिषद काल में योग। योग की शुरुआत कब हुई और इसके क्या क्या साक्ष्य है वो वैदिक काल में मिलते हैं, उपनिषद काल में। तो आज हम ये सभी जानेंगे। उससे पूर्व आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने योगी साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें क्या क्या साक्ष्य है वो प्राप्त हुए। इसमें मात्र शक्ति की, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये मात्र शक्ति की पूजक थी। यहीं से पशुपतिनाथ के रूप में पद्मासन में बैठे योगी की मूर्ति है वो प्राप्त हुई। जैसा कि आप जानते हैं पद्मासन में हम किस तरह से बैठते हैं, तो पद्मासन में कमर गर्दन सीधी रहती है, ठीक उसी तरह ये मूर्ति पाई गई। इस सभ्यता के अवशेषों से ज्ञात होता है कि ईस्वी सन से 3000 वर्ष पूर्व तथा उससे भी पहले भारतवर्ष में योग विज्ञान का प्रचार हो चुका था। जैसा कि मैंने बता दिया कि ये मूर्ति किस स्थिति में रही होगी। फिर है वैदिक काल। वैदिक काल में मैक्स मूलर ने 1200 से 1000 ईस्वी प्राचीन इसका इतिहास माना है। जेकोबी एवं बाल गंगाधर तिलक ने 4500 से 2500 ईसा पूर्व इसका इतिहास बताया है। वैदिक साहित्य में प्राण, अपान आदि वायु, सत्य, धर्म की महत्ता, ध्यान, बल, शुद्धि, ध्यानात्मक आसन की स्थिति आदि यौगिक तकनीक व्यवस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख आया है। उदाहरण के लिए यजुर्वेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद में दीक्षा, तपस, इन शब्दों का प्रयोग साधना के अर्थ में किया गया है। संस्कृत शब्द वेद का अर्थ है ज्ञान और ऋग का आज से प्रशंसा से है। वेद का जो अर्थ है वो है ज्ञान, और जो ऋग शब्द आता है उसका प्रशंसा अर्थ है। इसमें 3 योग शामिल किए गए हैं, यानी 3 योग का वर्णन है वो मिलता है। पहला है मंत्र योग, जिसमें मंत्रों में निहित शक्ति के कारण मंत्र मन के रूपांतरण के उपकरण के रूप में सक्रिय हो जाता है। फिर 2 नंबर है प्राण योग। प्राणायाम के द्वारा जैव तंत्र को बल या शक्ति प्राप्त होती है। फिर है ध्यान योग। ध्यान योग में जो ध्यान शब्द है, धी शब्द का आशय बुद्धि या मेधा से है, जो ध्यान शब्द का मूल है। धी अथवा बुद्धि का ये संवर्धन मुख्य रूप से विवेक संकल्प है, जो योग और वेदांत की प्रमुख विशेषता है। फिर आता है उपनिषद काल। उपनिषद 108 कुल उपनिषद है वो 108 उपनिषद हैं, और 10 मुख्य उपनिषद है, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। उपनिषद शब्द का जो अर्थ है वो जो संधि विच्छेद उपनिषद का कैसे होता है, उप प्लस नी प्लस सद। सद इसमें धातु है और क्यूप इसमें प्रत्यय लगा है। जैसा कि आपको दिख रहा है उपनिषद शब्द कैसे बना है, उप प्लस नी प्लस सद। जो सद है वो इसमें धातु और क्यूप इसमें प्रत्यय लगने से उपनिषद शब्द है वो बनता है। उप का अर्थ होता है समीप, नी माने निश्चय पूर्वक, और सद का अर्थ होता है
ज्ञान प्राप्त करना। इस उपनिषद शब्द का जो अर्थ है वो है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना या गुरु के समीप निश्चय पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। आगे देखते हैं कुछ कठोपनिषद के अनुसार दो मैंने श्लोक लिए हैं। फिर इनके अनुसार है योग का जो अभिप्राय है प्रभव तथा अपय। प्रभव का अर्थ है शुभ संस्कार एवं विवेक की उत्पत्ति, अपय अशुभ संस्कार एवं अविवेक का नाश। फिर आता है बृहदारण्यक उपनिषद एवं छांदोग्य उपनिषद में प्राण अपान आदि 5 वायु के महत्व का वर्णन है। 5 वायु कौन कौन से हैं? 5 वायु भी है, 5 प्राण भी है और 5 उपप्राण भी है। वायु को प्राण भी कहते हैं। तो जो प्राण है, 5 प्राण, वो है अपान, समान, व्यान, उदान और प्राण। तो मैंने इसमें एक कोड भी दिया है इसको याद करने के लिए, जो कुछ इस प्रकार है। जो 5 प्राण है वो हमें सीक्वेंस से याद करने हैं। मैंने लिखा पास UV, आपको दिखाई दे रहा होगा PASUV, पास UV। पास UV इसका जो हम कोड है इसके अनुसार हम इसे क्रम से याद रख सकते हैं। P से प्राण, A से अपान और S समान, U उदान और V से व्यान। ऐसे अगर हम इसे याद करते हैं तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाए आसानी से हल कर सकते हैं। और अगर इसका स्थान पूछा जाए तब भी हम इसे कि उदान का गले से ऊपर और प्राण कंठ और हृदय तक का स्थान है, समान हृदय और नाभि के बीच का स्थान है, अपान नाभि से नीचे का भाग है और व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। तो हमें ये चीज़ें याद करनी है। इतना याद करेंगे तो ये आगे जो हम पढ़ेंगे उपनिषद और जितने भी हठ योग के ग्रंथ हैं उन सब में 5 प्राण है वो आएंगे ही आएंगे। ये हमें याद रखना है। एक तो सीक्वेंस याद रखना है और एक इनका स्थान है वो याद रखना है। हठ योग के अनुसार हमारे शरीर की नाड़ियाँ कितनी हैं? तो हठ योग के अनुसार हमारे शरीर में 72,864 नाड़ियाँ हैं। इनमें मुख्य है वो 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद तथा तैत्तिरीय उपनिषद में हठ योग की सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझे जाने वाली सुषुम्ना नाड़ी का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है। इनमें तो मुख्य रूप से इस नाड़ी पर जोर दिया गया है और इसी के बारे में बहुत सारा वर्णन किया गया है। लेकिन जितने भी हठ योग के ग्रंथ हैं उन सब में इन 3 को मुख्य मानकर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का वर्णन किया गया है। हमें ये तीनों नाम भी याद रखने हैं। फिर कठोपनिषद में योग की सुस्पष्ट व्याख्या की गई है। श्वेताश्वतर उपनिषद में योग अग्निमय शरीर की तथा ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन प्राप्त होता है। मुंडको उपनिषद में संन्यास योग शब्द का प्रयोग मिलता है। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में क्रिया योग का आधारभूत सिद्धांत बताया गया है। क्रिया योग के बारे में इनमें बताया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में योग अभ्यासों का कर्मवार विवरण प्राप्त होता है तथा उनका शरीर क्रियात्मक प्रभाव का वर्णन भी प्राप्त होता है। ऐत्रेय और तैत्तिरीय उपनिषद में शरीर के विभिन्न कोषों का वर्णन मिलता है। ऐत्रेय और तैत्तिरीय इसी में ही नहीं अन्य जो ग्रंथ है उनमें भी हमें 5 कोषों का है वर्णन मिलेगा, जिनमें 5 कोषों के नाम यानी 5 कोष है उनके क्या नाम है? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और
आनंदमयी कोश। ये 5 नाम भी हमें रट लेने हैं, क्योंकि ये हर एक ग्रंथ, हर एक विषय के अंतर्गत ये हमें देखने को मिलेंगे। मैत्रायणी उपनिषद में योग को षडंग योग कहा गया है। षडंग मतलब जो 6 अंग है। सट या षडंग यानी जो इससे भी हमें अर्थ मालूम होता है कि इसमें कोई 6 अंगों की बात कर रहा है। तो इसमें प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा, इनका जो अन्य नाम क्या मैत्रायणी उपनिषद में आया है, भवसन नियंत्रण, प्राणायाम, इंद्रिय नियंत्रण, प्रत्याहार, ध्यान, एकाग्रता, धारणा, तर्क और अंतर्ज्ञान, अनुभवातीत या ज्ञानातीत अवस्था किसे कहा है, समाधि को। ये 6 अंग है वो इस उपनिषद में आए हैं। कठोपनिषद के अनुसार योग एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारी समस्त इंद्रियां वश में हो जाती है, यानी इंद्रियों पर और मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है या पूर्ण संयम हो जाता है। हमने पूर्व में भी इसका वर्णन किया, इसके बारे में जाना था कि जो योग से है हम हमारे मन को नियंत्रण में कर सकते हैं, हमारी इंद्रियों को नियंत्रण में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।